सर जैसे कि हम आपके लाइफ में थोड़ा बैक जाना चाहेंगे जब आप आईआईटी और आईआईएम के दौर से गुजर रहे थे। सर इस टाइम हम लोग स्टूडेंट हैं और हमको सबसे ज्यादा चीजें दिमाग में आती है कि कैरियर कैरियर कैरियर। अगर यहाँ पे टीचर मिलते हैं तो उनको भी कैरियर, उनसे ही कैरियर सुनने को मिलता है, और घर पर पिताजी का फोन आता है तो उनसे भी सुनने को मिलता है कि कैरियर कहाँ तक आगे बढ़ रहा है। तो सर इससे क्या होता है कि दिमाग में एक प्रेशर बनता है, जिसकी वजह से हम देखते हैं कि हमारे फ्रेंड सर्किल में भी काफी बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं, या फिर जो अच्छा अचीव कर ले रहे हैं उनका तो ठीक है। सर आपने आईआईटी क्रैक किया, फिर आईआईएम में गए, फिर आप एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट भी हैं। सर उस दौर में भी आपको सर ऐसी प्रॉब्लम्स आई होंगी, या फिर अगर आई होंगी तो आप उनको कैसे उनसे ओवरकम हुए, और अगर नहीं आई होंगी तो आप अपने आप को कैसे इतना मजबूत बनाए, कैसे आप अपने आप को उस तरह से डिजाइन किए कि आपको वो सब प्रॉब्लम प्रॉब्लम दिखी ही नहीं। सर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड। नहीं, कैरियर माने क्या? सर कैरियर माने कि जैसे कि अभी हम यहाँ पर एमसीए परसू कर रहे हैं सर, तो कंपनी आसानी है, उसमें प्रेशर है कि अच्छी से अच्छी कंपनी चाहिए। अगले का अगर 30 लाख वाले में हुआ 30 LPA में, तो हमको ये रहता है कि नहीं यार हम भी 30 LPA में जाएं। एवरीथिंग इज नॉट पॉसिबल। तो सर प्रेशर रहता है, और इस एक एक बिहार में कदम कोई एक हद एक नहीं। कदम चलेंगे, एक एक कदम चलेंगे। तो अभी मैंने पूछा कैरियर माने क्या, तुमने कहा पैसा, इतने लाख अभी तो सर प्रतिवर्ष। हमको, जी सर अभी हमको यही सिखाया ठीक जाता है, ठीक ठीक हमारा ठीक ठीक हमारे ठीक ऊपर ठीक ठीक यही थोपा जाता है। नहीं नहीं, इसमें सफाई वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है, हम बस समझना चाहते हैं। तो यस कैरियर यस। माने पैसा, और भी कुछ है? और सर बाद में आता रहता है, लेकिन एट दिस सिचुएशन व्हेन कंपनीज आर अहेड फॉर प्लेसमेंट, देन इट इज द ओनली थिंग दैट इज प्लेसमेंट, एंड वी कैन से दैट मनी। मनी। तो तुम करोगे क्या दिस इज इतने ऑल इन पैसे नाइट। का? सर यही यही चीजें तो सर ओवरकम हम नहीं कर पा रहे हैं। नहीं 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 यही नहीं नहीं, चीजों की वजह से ओवरकम नहीं। ओवरकम की बात नहीं है। बात के पीछे कोई राज है, वो राज तुम्हें खुद भी जानना पड़ेगा और मुझे भी बताना पड़ेगा। ये जो तुम इतना बड़ा अभी एक अमाउंट मुझे बता रहे हो, तुमने 30 लाख की संख्या सीधे बता दी, इसका करोगे क्या बेटा? तुम्हें देख के तो लगता नहीं कि तुम 30 लाख का कुछ कर भी सकते हो, करोगे क्या? और ये मैं तुम्हारी तारीफ के तौर पे कह रहा हूँ कि तुम ऐसे मुझे व्यक्ति लगते नहीं जो 30 लाख उड़ा सकता है महीने में। करोगे क्या इतने पैसे धन्यवाद का? सर। सर ये तो हमको भी नहीं, हम भी ज्यादा ये सब चीजों के पीछे अभी नहीं भागते, लेकिन जो हम सोसाइटी को देख रहे हैं, एज ए कॉमन क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं, सोसाइटी को देखते देखते नहीं हुए नहीं हम नहीं, लोग ये भाग रहे पहली हैं। बात तो सोसाइटी का सवाल सोसाइटी पूछ लेगी, अभी तुम अपना सवाल पूछो। और पहले हमें हाँ सर मानना ठीक है। पड़ेगा कि ये तुम्हारा भी सवाल है। तुम नहीं हाँ कहा सर, कि हाँ पिताजी एकदम का फ़ोन बिल्कुल। आता है तो दबाव बन जाता है वगैरह वगैरह। तो मैंने पूछा हाँ सर। कैरियर माने क्या, तुमने कहा पैसा। और भी चीज़ें लोग बोल सकते हैं, कोई कह सकता है कि सुरक्षा, सिक्योरिटी, कोई कह सकता है सम्मान मिलेगा, कोई कह सकता है शादी अच्छी होगी वगैरह वगैरह, बहुत सारी बातें होती हैं। पर अभी तुमने पैसा कहा तो हम पैसे पे ही चर्चा करेंगे। करोगे क्या इतने पैसे का? हाँ ये तो नहीं सोचे सर, बस अभी ये है कि एक टारगेट अच्छी से तो अच्छी ये कंपनी ये कोई ये ये होना। ये हरकत क्या है कि तुम्हें पता ही नहीं तुम करोगे क्या पैसे का, और तुम पैसे के पीछे भागोगे? कह रहे हो सोचा ही नहीं पैसे का क्या करेंगे, तो भाग काहे करो उसके पीछे जब सोचा ही नहीं क्या करोगे ऑनेस्टली उसका? ऑनेस्टली ऑनेस्टली सर नहीं सोचे हैं, बस अभी ये है कि अगला टारगेट दिखता है कि उसकी वजह पैसा ये है है और बेटा, सक्सेस क्योंकि दिखता है। तुम्हारे पास ज़िंदगी में कोई अच्छा और ऊंचा टारगेट है नहीं। तो तुमको एक ऐसी चीज़ दिख गई जिसके पीछे पूरी भीड़ भाग रही है, तुमने कहा हम भी भाग लेते हैं, तो तुम भी चल सर दिए। एट सिचुएशन ऑफ लाइफ, एट दिस सिचुएशन हाँ बेटा, मैं आफ्टर इसी टेकिंग स्टेटमेंट सिचुएशन की बात कर लेकिन रहा हूँ। और ये सिचुएशन हो आज से 10 साल बाद की हो, आज से 20 साल बाद की हो, जिन्हें ज़िंदगी नहीं समझ में आती, उन्हें कुछ तो चाहिए भागते ना हैं। भागने के लिए, तो वो किसी चीज़ के पीछे जी भागते सर ही जी। रहेंगे। सबसे जो ऑब्वियस, एकदम प्रकट प्रत्यक्ष चीज़ होती है भागने के लिए, वो होती है पैसा। तो लोग कहते हैं चलो पैसे के पीछे ही एकदम। भाग लेते हैं, क्योंकि ज़िंदगी में और कुछ करने को है ही नहीं, तो भाग लेते हैं। और ये हाँ सज़ा मिलती है उन लोगों को जिनके पास जीवन में कुछ करने को नहीं होता। उनको सज़ा ये मिलती है कि वो ऐसी चीज़ों के पीछे भागने लगते हैं जिनसे उनका कोई ख़ास लेना देना नहीं। होगा ये कि कमाओगे तुम, उड़ाएगा कोई और, लेकिन तुमने अपने आप हाँ को सर तबाह कर दिया होगा कमाने में। एकदम सर। समझ में आ रही है बात? तुम पूछ रहे हो कि एकदम मैं सर। जब
पढ़ता था तो मुझ पे दबाव बना कि नहीं बना कि क्या बना। भाई दबाव तो मुझ पे भरपूर था, पर उस चीज़ के लिए था ना जो मुझे वास्तव में चाहिए थी। ऐसा नहीं कि मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन मुझे पता था कि मुझे किस चीज़ की ज़्यादा आवश्यकता है। मुझे जिस चीज़ की जितनी आवश्यकता थी उसके अनुसार मैंने काम करा। तो आपको पहले पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए। आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको क्या पाना है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपको किस चीज़ को गंवाना है। माने मुक्ति किस चीज़ से चाहिए, कौन सी चीज़ अपने सर से हटानी है। जब ये पता होता है तो फिर सही दिशा में ऊर्जा लगती है। फिर ये नहीं होता कि सब एक तरफ को भागे, हम भी भाग लिए क्योंकि हम जानते तो थे नहीं कहाँ जाना है। और जवान आदमी है, अभी पैरों में ताकत है, बुद्धि भी चलती है, क्षमता है, कुछ तो करना है, तो वही कर डाला जो सब कर रहे हैं। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए, जितना पैसा तुम बोल रहे हो बेटा, तुम पता नहीं मुझसे शायद 20 साल तो कम से कम छोटे हो गए ही। एकदम सर। उसका एक छोटा सा भी हिस्सा मैं आज तक व्यक्तिगत तौर पर नहीं कमाता, ठीक है। और ये बात मैं किसी अफसोस के साथ नहीं बोल रहा हूं। जी जरूर, तो सर आपकी वीडियो से पता चलता है सर। हाँ, मौज में रहता हूं, राजा की तरह जीता हूं। और जितना बड़ा तुमने इतने लाख का बता दिया, मैं कह रहा हूं उसका एक अंश, एक फ्रैक्शन भी मुझे कमाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। संस्था के पास आती है काफ़ी राशि, वो संस्था के कामों में खर्च भी हो जाती है। जी जरूर, तो आप अपने वीडियो के माध्यम से बताए हैं एक बार। मुझे तो कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ रही कि मैं ये करूं कि वो करूं कि 50 काम करूं। जब तुम इतने ज़्यादा पैसे कमाने की सोच रहे हो तो मुझे तो शक हो रहा है कि तुम साथ ही साथ कहीं उन पैसों को उड़ाने का भी इंतज़ाम कर ही चुके हो। और वो पैसे जहाँ वो पैसे जहाँ उड़ाए जाते हैं ना, वो बात अगर तुम नहीं जानते तो वो लोग तो बखूबी जानते हैं जो तुम्हें पैसा कमाने की नसीहत देते रहते हैं। हो सकता है तुम अभी नहीं जानते, पर जो भी लोग तुम्हें बोलते रहते हैं ना कमाओ कमाओ, कल वही तुम्हें ये भी बताएंगे कि यहां उड़ाओ और यहां उड़ाओ। और वो जो तुम्हें नहीं बताएंगे वो मैं बताए देता हूं। वो तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि तुम जहां भी उड़ा रहे होगे अपना ही नाश कर रहे होगे। इससे बड़ी गुलामी और मजदूरी क्या हो सकती है कि तुम कमाओ पहले तो मेहनत करके, और फिर इस तरह से उड़ाओ कि वो उड़ाना ही तुम्हें भारी पड़े। तो पहले कमाने में बर्बाद हुए, फिर उड़ाने में बर्बाद हुए। मैं पैसे कमाने के विरोध में नहीं हूं। एक सैलरी, एक तनख्वाह मैं भी लेता हूं। पिछले 20 सालों से जब से पास आउट हुआ ले ही रहा हूं। लेकिन जितना मेरे बैचमेट लेते हैं शायद उसका 1/20, और मुझे कभी कमी तो नहीं महसूस हुई। काम बहुत मज़े में चल रहा है, क्योंकि मेरा काम पैसे कमाना नहीं है, इसलिए मेरा काम बहुत मज़े में चल रहा है। जिनका काम पैसे कमाना है वो मुझसे 20 गुना कमाते हैं तो भी उनका काम नहीं चल रहा है, क्योंकि उनके पास कोई काम है ही नहीं। मेरे पास काम है। जब आपकी ज़िंदगी खाली होती है तो और करोगे क्या पैसे कमाने के अलावा? मेरे पास एक मिशन है, मेरे पास कुछ सार्थक है ज़िंदगी में करने को, तो मुझे ज़रूरत नहीं बहुत पैसे कमाने की। पैसे आते हैं, बहुत आते हैं। वो पैसे मेरे सुपरविजन में रहते हैं, पर वो मेरे लिए नहीं आते। मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उन्हें अपने ऊपर खर्च करूं। एक उद्देश्य होना चाहिए, एक सार्थक दिशा, एक मिशन होना चाहिए। फिर ये नहीं लगता है कि खुद भोगो भोगो, कंज्यूम करो और ये करो वो करो। 100 झंझट पाल लोगे जैसे ही पैसे बढ़ाओगे। जहां गुड़ होता है वहां मक्खी आती है। तुम गुड़ इकट्ठा कर रहे हो, क्या सोच रहे हो मक्खी नहीं आएगी? मक्खी भी आएगी, और जब मक्खी आएगी तो छोटे छोटे मक्खू भी आएंगे, वही उड़ाएंगे। तुम बस कमाने के रह जाओगे। होशियार हो, समझ जाओ। सर एक लास्ट क्वेश्चन। सर आपकी लाइफ स्टाइल या फिर ऐसे कई सारे जो इन सबसे ऊपर उठ चुके हैं, जैसा कि भी आपने पूरा हमको ज्ञान दिया,
सर मोस्टली देखा जाता है ये कि ऊपर उठ जो चुके हैं वाली बात संसार कुछ वाले नहीं है भैया। मैं सर मतलब ऊपर वगैरह कुछ नहीं उठ चुका हूं, मैं एक सीधा साधा सही काम कर रहा हूं। तुम जैसे ही मतलब बोलते हो आप, ऊपर उठ चुके हैं वगैरह, वैसे ही तुम अपने लिए दिक्कत पैदा कर रहे हो। तुम कहोगे मैं तो अभी ऊपर उठा नहीं हूं, तो मैं कैसे कोई अच्छा काम करूं। जी सर लगता है ये बात, हाँ। तो सर हम जनरली देखते हैं कि सांसारिक जीवन जीते हुए ये सब चीजें पॉसिबल नहीं हो पाती। मैं कहाँ तो जी रहा हूँ, क्या हम, संसार में ही तो जी रहा हूँ, और कहाँ जी रहा हूँ। सर संसार में जीते हुए आप सांसारिक चीजों का त्याग कर चुके हैं, इसलिए आप इतने मस्त अरे हैं, भाई मैं अच्छा किसी बता रहे चीज़ हैं। का त्याग नहीं कर चुका। ये लैपटॉप सामने रखा हुआ है, इसमें ये रहा प्याला, इसमें चाय थी। मैंने कौन सी चीज़ का त्याग कर रखा है भाई। और ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका मैंने त्याग कर रखा है पर तुम्हारे भोगने के इरादे हैं, ये भी बता दो। तुम अपने इरादे सर बताओ आप, ना, मैं पक्का बता देता हूं मैंने कोई त्याग वगैरह नहीं कर रखा। तुम अपने इरादे बताओ, तुम क्या भोगने के फेर में हो। सर वही चीज सीधा सा एग्जाम्पल है, जैसे कि हम अभी यहाँ पर हैं, हम्म। पढ़ रहे हैं, फिर उसके बाद प्लेसमेंट हो जाएगी, फिर उसके बाद शादी हो जाएगी, फिर बच्चे होंगे, फिर नहीं हो जाएगी मतलब माने फिर क्या, क्या। एक दिन तुम सुबह सुबह उठोगे और पाओगे कि शादी हो चुकी है। ऐसे ही एक दिन तुम सुबह सुबह उठोगे तो पता चलेगा दो बच्चे रखे हैं अगल बगल। ये हो जाएगा माने क्या होता है। तुम करोगे तब होगा ना। जी जी जी। तो क्यों करोगे। मैं मना नहीं कर रहा करने को, मैं वजह पूछ रहा हूं। सर क्योंकि ये वही चीज हम आपसे पूछने वाले थे, हमारा अगला क्वेश्चन यही है कि हम क्यों करें, क्योंकि अगर हम तुम करने वाले हो, अगर, तुम बताओगे क्यों करो। मैंने थोड़ी करा है कि मैं बताऊं क्यों करें। मैं तो ये बता सकता हूं क्यों ना करें। क्यों करें ये तो तुम बताओगे। सर वही हम आपसे सुनना चाहेंगे कि क्यों न करें, क्यों करें वाला बात तो हम बता सकते क्योंकि हैं। करने की कोई वजह नहीं है। अब तुम पैदा तो हुए नहीं हो शादीशुदा, तो करने की वजह जी चाहिए सर। ना करने की कोई वजह नहीं चाहिए। हम्म। या डिफॉल्ट स्टेट क्या है, डिफॉल्ट क्या है। डिफॉल्ट सर न करना है अभी तक। हाँ तो अब ये बताओ करोगे काहे के लिए। सर वो आप ऐसे बता सकते हैं कि ये ट्रेंड चलता रहा है, और हम जब इसका अपोज दो तीन बार करना भी चाहे कि नहीं हमको उस सांसारिक उसमें नहीं पढ़ना है, किसको हमको अपोज करना है ये बताओ ना, कौन है जो करवाने पे तुला हुआ है। पेरेंट्स, सर पेरेंट्स या तो सारी ये बात प्रॉब्लम घूम नहीं फिर है कर सर। ये आती है कि पिताजी से डरे हुए हो। कहा जा सकता है सर, पिताजी समाज। कहा जा सकता है नहीं, अपने मुंह से कहो साफ साफ। जी जी सर, मैं एक्सेप्ट करता हूँ सर। तो फिर ये सारे सवाल अभी तक व्यर्थ थे ना। असली सवाल ये है कि इतना डरे हुए क्यों हो बेटा। इसीलिए सर ये क्वेश्चन अभी लास्ट में पूछा कि इसका मर्म ये है कि हम एक बार सर गीता पढ़े, और गीता पढ़ने के 15-20 दिन तक हम एकदम ऐसे स्टेट में सर चले गए कि हमको हर चीजों से मोह भंग हो चुका था। इसीलिए गीता हमको लगा दोबारा कि नहीं पढ़ी लाइफ बहुत फिर। सही जा रही है। इसीलिए गीता नहीं दोबारा नहीं दोबारा पढ़ी। सर, उसके बाद दोबारा पढ़ने का समय नहीं मिला सर, उसके बाद काम पर कैसी चले बातें गए। कर रहे हो, सामने बैठा हूं मैं, तुम मुझे बुद्धू बना रहे हो। अगर गीता से तुम्हें ये सब फायदे हुए होते तो तुम दोबारा नहीं पढ़ते। तुम्हें नहीं ये सर, फायदे नुकसान जैसे लगे, इसीलिए तुमने गीता दोबारा हाँ पढ़ी हाँ ही सर, नहीं। हाँ सर, वही वही हाँ वही वही आप बात पकड़ लिए। तो हाँ। हम 15-20 दिन वो जीवन जीने के बाद हमको लगा कि यार हर चीज जब एकदम नीरस हो चुका है, तो फिर ऐसा जीवन जीने का मतलब क्या, फिर अच्छा उस बात तुम्हारा पर करने जीवन का बड़ा मतलब क्या। सरस है ना। गीता में कृष्ण नीरस है, तुम सरस हो। ये सब हमारा ऐसा सोचना था। अरे तो फिर सोचना हम तो कुछ फिर भी हो जैसे सकता है किसी का भी, तुम असलियत बताओ ना, सोच नहीं। तुम सरस हो और कृष्ण नीरस हैं। वो जो बोल रहे हैं कि हर चीज मिथ्या है, नहीं वो नहीं और कह रहे हैं हर अब चीज मिथ्या है। वो तो उसमें विभूतियां भी बता रहे हैं, ऐश्वर्य भी बता रहे हैं, ऊंचाइयां बता रहे हैं। उसमें मिथ्या क्या है। तुम जो जीवन जी रहे हो वो मिथ्या है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं कि मिथ्या का कोई विकल्प नहीं है। वो अर्जुन से कह रहे हैं अर्जुन, जिस तरह तू सोच रहा है और जैसे तू मोहग्रस्त है और परिवार वालों को लेकर के तनावग्रस्त है, तो अर्जुन तेरा ये सब तनाव और परिवार जनों को लेकर मोह ये मिथ्या है। वो ये थोड़ी कह रहे हैं सब कुछ मिथ्या है। वो तो कह रहे हैं युद्ध करो। वो तो जबरदस्त घनघोर संघर्ष की, कर्म की सीख दे रहे हैं। वो भाग जाने को थोड़ी कह रहे हैं। अर्जुन भाग रहा था, वो तो बल्कि कह रहे हैं भागना बिल्कुल भी नहीं है, जूझ जाओ, सही काम के लिए जूझ जाओ, जो भी अंजाम हो देखा जाएगा, यही बता रहे हैं कृष्ण। लेकिन तुमने गीता दोबारा नहीं पढ़ी। हाँ
सर जब पढ़ी तो अभी 6 महीने पहले की बात बता रहा हूँ, 6 महीने पहले पढ़ी है। बस 6 महीने पहले, 6 महीने में तो दुनिया ऊपर नीचे हो जाती है। 6 महीने से तुम कृष्ण के साथ नहीं हो। सर बिल्कुल पढ़ूंगा सर, बिल्कुल पढ़ूंगा सर। चलो ठीक है।